हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी एरे एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करेंगे अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि एरे क्या होता है, एरे के सिंटैक्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, तो मैं अब प्रिंट कराऊंगा एरे एलिमेंट को प्रोग्राम कोड की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना देव सी जो ऐप है उसे ओपन कर लेते हैं। आप चाहे तो वी एस कोड में या टर्बो सी में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीखने के पर्पज से मैं यहाँ पर देव सी में करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे कि एरे एलिमेंट इन सी लैंग्वेज। तो अब हम लोग सी का पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो सी का सिंटैक्स यहाँ पर हम लोग हैज इंक्लूड डॉट एच इंटरमेन। अब सी का सिंटैक्स लिखने के बाद अब हम लोग प्रोग्राम कोड सी की मेन मेथड में लिखते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग एरे का एलिमेंट इंटर कराना चाहते हैं। मान लीजिए 5 एलिमेंट को इंटर कराना चाहते हैं या 6 एलिमेंट को। तो पहले हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हम लोग वैल्यू को ले लेंगे वो हमारा इंटीजर टाइप होगा। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसका एरे बना दिया 6 कि मेरा 6 एलिमेंट तक इसमें स्टोर होंगे। फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और रहेगा, मैं आई इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि आई क्यों इस्तेमाल किया। अब मैं एक मैसेज पास कर दे रहा हूँ प्रिंटफ, ठीक है, कि हम लोग डिस्प्ले पर इंटर कर रहे हैं एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब मैंने डिस्प्ले पर मैसेज भी पास कर दिया। तो अब हम लोग जो ए इक्वल यहाँ ए हम लोग इस्तेमाल किया ना, ए 6, अब ये हमारा क्या करेगा, 6 वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि 10 20 30 40 ऐसे 6 नंबर तक स्टोर करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब मल्टीपल वैल्यू को किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना होता है या मल्टीपल वैल्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर और जो हम लोग नंबर को इनपुट कराएंगे इस A6 जो हमने एरे डिफाइन किया है, तो हम लोग वो यूजर से लेना चाहते हैं। तो हम लोग फॉर पहले बना लेते हैं और हम लोग यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं कि आई इक्वल टू 0 कामा आई लेस देन। अब हम लोग को यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 से कम रहेगा, क्योंकि 0 1 2 0 से 5 तक जाएंगे तभी हमारा 6 नंबर होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो अब मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ स्कैनफ से, ठीक है। स्कैनफ यहाँ पर परसेंट डी और कामा दे देंगे एड्रेस ए, और हम लोगों ने यहाँ पर आई का इस्तेमाल कर लेंगे। आई का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फॉर लूप में आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आई का इस्तेमाल करेंगे। तब हमारा जो आई इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा चेंज होता रहेगा। आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अभी मैं आपको 1 बाई 1 ड्राइव करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी यूजर से इनपुट ले लिया, तो अब मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ इंटर जो हमारा नंबर रहेगा एरे एलिमेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और मैं इसको जो ये हमारा मैसेज पास कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे कर ले रहे हैं, ठीक है, स्लैश एन। तो अब इसके लास्ट में हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल कर कर इसे क्लोज कर लेते हैं। तो अब मैंने यूजर से इनपुट तो ले लिया, अब मैं जो इनपुट लिया अब मुझे उसको डिस्प्ले कराना है। तो मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, फिर यहाँ पर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर उसे प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से मैसेज को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ कि यदि रिटर्न 0, यदि 0 आएगा तो उसे वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न 0, ठीक। तो जैसा कि हमने प्रोग्राम कोड को लिख चुका है,
तो चलिए प्रोग्राम कोड को पहले चेक करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर इसका आउटपुट देखते हैं और मैं इसको प्रोग्राम को बताऊंगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने F9 किया, तो F9 करने के बाद देखा हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो अब हम लोग F10 कर लेते हैं। तो हम लोग मान लें F10 किया, तो F10 करने के बाद हमें यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आया, क्या आया कि इंटर एनी एलिमेंट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 को एंटर किया, 20 को एंटर किया, 30 को एंटर किया, 40 को एंटर किया, 50 और 60। जैसा कि देखो मैंने 6 एलिमेंट इंटर कर दिए, 10 से लेकर 60 तक, ठीक। तो अब मैं इंटर करता हूँ तो क्या हमको ये प्रिंट होकर आता है। तो जैसा कि देखा हमको कि एरे एलिमेंट 64, 87, 60 ऐसे कर प्रिंट आया, यानी कि थोड़ा हमारा प्रोग्राम कोड में एरर है। उसको चेक कर लेता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कोड में कहाँ एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने परसेंट प्रिंटफ में देखिए यहाँ पर एड्रेस का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, इसलिए हमको एरर आ गया। तो अब हम लोग F9 कर लेते हैं, F10 कर लेते हैं। तो मान लीजिए फिर से एक बार इंटर कर लेते हैं। तो इंटर करने के बाद देखिए हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे इंटर नंबर होकर हमको आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो ये नंबर है इनके बीच में स्पेस रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग स्पेस का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब F9 किया, F10 किया, मान लीजिए हमको 1 को एंटर कर लिया, 2 को एंटर कर लिया, 3 को एंटर कर लिया, 4 को एंटर कर लिया, 5 को एंटर कर लिया, 6 को। तो जैसा देखिए हमको 1 से लेकर 6 तक प्रिंट हो गया। तो चलिए प्रोग्राम कोड कैसे वर्क कर रहा है उसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को लिख रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर A6 इनपुट टाइप के मैंने यहाँ 6 वेरिएबल के एक एरो को डिफाइन कर दिया, ठीक। अब मैं प्रिंटफ की सहायता से उसे डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन पर शो कर दिया कि इंटर कर रहा हूँ एनी एलिमेंट, या कोई भी एरे को या इसके एलिमेंट को हम लोग इंटर कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर लूप इस्तेमाल क्यों किया, मैंने अभी बताया कि जब मल्टीपल वैल्यू को हम लोग किसी सिंगल वैल्यू में शाइन करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर लूप का इस्तेमाल किया। अब देख लीजिए मान लीजिए कि जो हमारा है अब यहाँ पर 0 है, ठीक है, i=0। तो ये जो है हमारा 6 बड़ा है 0 से, तो ये हमारा ये लूप चलेगा। तो लूप के अंदर हमने कंडीशन दिया कि यदि ट्रू रहेगा तो ये हमारा क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। तो यूजर से इनपुट मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 ले लिया, तो 10 ले लिया। अब ये 10 क्या कर रहा है कि अब फिर मैंने प्रिंटफ की सहायता से डिस्प्ले करा दिया कि यहाँ पर एरे एलिमेंट है, ठीक है, /n एरे एलिमेंट। अब इसके बाद यहाँ पर फिर मैंने जो लूप ये इस्तेमाल किया, उसी लूप के अंदर मैंने जो कंडीशन आया हमारा या जो 10 आया, फिर मैंने उसको प्रिंट आउट करा लिया, यानी कि प्रिंट आउट करा लिया। तो ये 10 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब उसी प्रकार से फिर जब वही हमारा 0 था यहाँ पर, तो वो हमारा i++ था, तो वो हमारा इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर भी हमारा कंडीशन ट्रू है। तो अब फिर एक हमको कहेगा कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पर हम मान लीजिए फिर हम लोग 20 इनपुट कर लेंगे और फिर ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये हमारा जो प्रिंटफ इस कंडीशन में हमने इस्तेमाल किया वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है कोड 1 बाय 1 1 से लेकर 6 तक या 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा। तो हमको आउटपुट में 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।